लास्ट वीडियो में हमने कुछ पैरामीट्रिक के एग्जांपल्स देखे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हमें लेना है। इफ़ x इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन 3t एंड y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर कॉस 3t, देन शो डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस टर्म। वो हमें शो करना है, ठीक है। तो शो डैट के प्रॉब्लम्स में तो बेसिक थिंग यही होती है सबसे पहले। चलिए, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन पहले लिख लें हम। गिवन x is equals to e to the power sine 3t, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t। यहाँ पैरामीटर कौन सा है? t है। तो डेरिवेटिव निकालने से पहले यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो प्रूफ किया हुआ है उसमें e टर्म नहीं है। दैट मीन्स हमें ये टर्म हटानी है, तो पावर में जो फंक्शन है उसे नीचे लाना होगा। देन फॉर दिस टेकिंग log ऑन बोथ साइड, taking log on both side, we get log x is equals to log e to the power sine 3t. Now according to rule of log m to the power n, ये sin 3t नीचे आ जाएगा, sin 3t log e, and what is log e? Yes, 1. log e means 1, means यहाँ पे बच रहा है sin 3t, ये हो गया log x. Now easily इसे differentiate कर सकते हैं with respect to t. Differentiate with respect to t, we get 1 upon x dx by dt equals to cos 3t into 3 sin f of x का यहाँ पे रूल अप्लाई कर दिया हमने. Now dx by dt is equals to 3x 3x, ये कहाँ से आया? ये जो डिनोमिनेटर में x है वो यहाँ मल्टीपल में आ गया, ये 3x इंटू कॉस 3t. ओके, नाउ यहाँ पे हम कुछ नेम्स दे देते हैं. दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2. नाउ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर cos 3t. अगेन हियर टेकिंग log on both side, log on both side, we get log y is equals to log e to the power cos 3t. Now this log y as it is equals to cos 3t नीचे आ जाएगा, cos 3t into log e, and what is log e again? log e means 1, then cos 3t into 1. ये log y की वैल्यू आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3. Now differentiate with respect to t, parameter t, we get 1 upon y dy by dt is equals to cos 3t की डेरिवेटिव माइनस साइन 3t इंटू 3. अगेन वी हैव टू फाइंड dy by dt, तो जो डिनोमिनेटर में y है वो मल्टीपल में आ जाएगा और ये टर्म हो जाएगी माइनस 3y साइन 3t. इक्वेशन नंबर 4, ये 3 है, ठीक है ना। ये पैरामीटर फॉर्म है, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरामीटर. हम ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे, इसके अंदर अब वैल्यूज़ डाल देते हैं. माइनस 3y साइन 3t अपॉन 3x cos 3t, दोनों की वैल्यूज़ डाल दिए. 3 गेट कैंसिल, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 cos 3t और sin 3t की वैल्यू यहाँ कर डालें. देन वी गेट दिस sin 3t इक्वल टू log x अपॉन x इंटू cos 3t की वैल्यू क्या है? log y. यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम 1 एंड 3. लिखे तो समझने में आसान होती है कि 1 एंड 3 में इन दोनों की जो वैल्यूज़ थी हमने यहाँ पे पुटअप कर दिए. दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, सिंपल सा था, से हमने डेरिवेटिव निकाले, इसमें पुटअप कर दिए. यहाँ एक लॉजिक था कि हमें प्रूफ में तो log x है, तो साइन 3t के रिप्लेस करेंगे भी इस इक्वेशन से. साइन 3t इक्वल टू log x, ये वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दिए. देन वी गेट अ प्रूफ. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ लुक हियर, वी हैव टू प्रूफ dy by d is equal to माइनस y by x इक्वल टू 1/3. इस दोनों टर्म को हम पैरामेट्रिक टर्म है, पहले उसके हम गिवन में लिख लेते हैं. गिवन x इक्वल्स टू a cos क्यूब t.
Now differentiate with respect to, here parameter is again t. t से हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस डिफ्रेंशिएट करेंगे. देन वी गेट dx by dt is equals to a, and cos 3t means we get 3 cos square t f of x to the power n का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे हम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos मीन्स माइनस साइन t. ओके, देखिए कोई भी मैथ्स के एग्जाम्पल के लिए खासकर आप लोग ध्यान रखोगे कि आप एज इट इज़ इसे प्रिंट नहीं करोगे आपके बुक में. आप मैथ्स इजी सीखने के लिए आप पहले क्वेश्चन लिखिए, आप पहले ट्राई कीजिए, देन वीडियो प्ले कीजिए कि आपको जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी जाती है वो फिर आप देख सकते हो. अगर आप एज इट इज़ यहाँ पे मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके एग्जाम्पल्स कुछ आपको कम्प्लीटली समझ में नहीं आएंगे. तो पहले आप खुद ट्राई करना है डेरिवेटिव निकालना, क्योंकि आप सभी को अब डेरिवेटिव निकालते आती है. ये लास्ट एग्जाम्पल्स चल रहे हैं तो सभी को डेरिवेटिव आती ही होंगी. तो सिंपल सी डेरिवेटिव सॉल्व करनी है जस्ट, और अरेंजमेंट है. तो वो जो सिंपल डेरिवेटिव है वो सब आप खुद पहले ट्राई करें, तो आप कभी डेरिवेटिव सॉल्व करना नहीं भूलेंगे. चलिए हम यहाँ पे हमने ये डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए. यहाँ पे कोई अरेंजमेंट और नहीं कर सकते हम, ठीक है. और देन अगेन यहाँ पे y की वैल्यू भी है, y a इज इक्वल्स टू साइन क्यूब t. again differentiate it with respect to t, then we get dy by dt is equals to a in bracket 3 sin square t into sin की डेरिवेटिव cos t. ठीक है. now we want dy by dx is equals to, again इसको अरेंज कर ले हम, 3a sin square t into cos t. तो यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी dy by dt अपॉन dx by dt. ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुटअप करेंगे हम. वी गेट 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t अपॉन 3a माइनस 3a कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t. ठीक है. तो कुछ टर्म्स है जो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी. 3a गेट कैंसिल, ये 3a कैंसिल, कॉस से 1 कॉस टर्म कैंसिल, साइन से 1 साइन गेट कैंसिल. देन वी गेट माइनस साइन अपॉन कॉस मीन्स टेन टी. ये वैल्यू होगी आपकी किसकी, डी वाई बाय डी एक्स. बट प्रूफ में तो हमारे पास है वाई बाय एक्स इक्वल टू 1/3. तो हमें यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करना है. गिवन में क्या दिया है आपके पास, एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी दिया हुआ है. दैट मीन्स कॉस क्यूब टी इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट एक्स अपॉन ए, एंड वाई इज इक्वल्स टू गिवन है ए साइन क्यूब टी. देन यहाँ वी गेट साइन क्यूब टी इक्वल टू हमें मिलेगा वाई बाय ए. ठीक है. तो ये हमें इन दोनों को अगर अरेंज करते हैं हम, साइन क्यूब टी अपॉन कॉस क्यूब टी इज इक्वल्स टू वाई बाय ए अपॉन एक्स बाय ए. दोनों को डिवाइड भी कर दिया हमने डायरेक्टली. अगर इस टर्म को डिवाइड भी कर दिया हमने, इतना ना करते हुए भी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू है आपके पास a कॉस क्यूब टी एंड y इज इक्वल्स टू है a साइन क्यूब टी. then dividing this both term we get y upon x equals to a sin cube t upon a cos cube t. this a get cancelled, we get here tan cube t means tan t equals to, we get taking cube of on both side, y by x to the power cube root 1/3 है ना. क्यूब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ आ गया 1/3. और tan t की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्या है, y by 1/3. तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस और tan t की रिप्लेस करेंगे हम दिस y बाय एक्स टू द पावर 1/3 फ्रॉम 1. ये हमें प्रूव करना था. तो स्लाइटली ज़रा सा एडजस्टमेंट हमने किए, बाकी सेम टर्म थी. tan t में आगे बात रुक गई थी अपनी आपको, बट ये प्रूव करना था तो हमने y बाय एक्स का यूज़ किए, इन दोनों को डिवाइड किए, जो आंसर आया वो tan t ही था, तो उनको हमने रिप्लेस कर दिए. ठीक है. Now next example, here x equal to 2 cos to the power 4t plus 3, y equal to 3 sin to the power 4t plus 3. then we have to show that
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y/2x। अब हम सिंपली इसे डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट क्या होगा कि यहाँ पे साइन का पावर 4 है, और हम अगर से पहले वाले एग्जांपल के जैसे इसे अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट 10⁴, और ये 3/2 जो है ये रूट में नहीं मिल पाएगा हमें, तो यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करते हुए इसे सॉल्व करना है हमें। तो वो एडजस्टमेंट क्या रहने वाले हैं वो देखिए आप। गिवन x इक्वल्स टू 2 cos 4t+3, ठीक है। तो फर्स्ट हम cos की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 4t+3 is equals to we get x/2, and if we get this square term here then we get स्क्वायर ऑफ होल टर्म, ठीक है। ये 4 का 2, 2 टू ज़ा 4, हमने एडजस्टमेंट कर ली यहाँ पे, ये हो गया x/2। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट cos स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हम होल ब्रैकेट का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये टर्म का ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया टेक रूट लेने पर, और ये पूरी टर्म चले जाएगी कहाँ, रूट में, ठीक है। चलिए एक्स भी रूट में आ गया। सेम यही प्रोसीजर हम करने वाले हैं वाई के साथ। तो y इज इक्वल्स टू 3 साइन 4t+3, देन अगेन वी राइट साइन टू द पावर 4t+3 इज इक्वल्स टू y/3, एंड सेम एडजस्टमेंट यहाँ पे भी करेंगे हम। यहाँ स्क्वायर t+3 टू द पावर 2 इक्वल टू y/3, तो स्क्वायर रूट लेने पर हमें क्या टर्म मिल जाएगी, साइन स्क्वायर t+3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट y/3, ये दो टर्म हमें मिल गई है। तो देयरफॉर एडिंग बोथ साइड वी गेट cos स्क्वायर t+3 प्लस साइन स्क्वायर t+3 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर कॉस की वैल्यू अंडर रूट x/2 प्लस अंडर रूट y/3 इज इक्वल्स टू 1। ओके, ना अगर हमें डेरिवेटिव निकालनी है तो हम इसे लिख सकते हैं √x/√2 प्लस √y/√3, रूट सेपरेट कर दिए हमने। नाउ हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, हाँ यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे x ही बचा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, देन 1/√2 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो बाहर हो गया। √x की डेरिवेटिव मीन्स 1/2√x प्लस हियर √3 कॉमन, मतलब कांस्टेंट बाहर हो गया है, 1/√3, और √y की डेरिवेटिव होंगी 1/2√y इंटू dy/dx। सबको पता है कि अगर एक्स वाई क्या है यहाँ पर अब फंक्शन है, और 1 की डेरिवेटिव 0, ठीक है ना। ये होल टर्म हम उस साइड लेके जाते हैं और यहाँ रिमेनिंग टर्म लिखेंगे, देन वी गेट 1/2√3y, ये रूट रूट मल्टीप्लाई हो गया, √3y dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस 1/2√2x, है ना। ये 2 रूट और रूट x मल्टीप्लाई होगा 2, और ये इस साइड आ गया तो ये हो गया माइनस। नाउ देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू, जो ये डिनोमिनेटर की टर्म थी इसे हमने ले गए यहाँ पे न्यूमरेटर में, वी गेट -2√3y/2√2x, दिस 2 गेट कैंसल, वी गेट माइनस, और ये रूट को अगर हमने कॉमन कर लिए तो वी गेट 2x dy/dx की आ गई हमारी वैल्यू, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, एक बार ट्राई कीजिए अच्छे से खुद से सेल्फ लिखकर और फिर चेक कीजिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ x इक्वल्स टू log वन प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू दिस टर्म, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो फास्ट में हम फिर से इसकी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ही डेरिवेटिव आएगी, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, देन डेरिवेटिव ऑफ dx, x मीन्स dx बाय dt, और log की आती है log f of x मीन्स 1/f of x
इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये टर्म की डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो 1 की हो जाएगी 0 और टी स्क्वायर की हो जाएगी 2t। दैट मीन्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये डी एक्स बाई डी टी की हमारी वैल्यू निकल गई है। ऐसे ही हम डी वाई बाई डी टी की भी निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल्स टू अपने पास है गिवन t माइनस टेन इनवर्स t, टेन इनवर्स t, t माइनस टेन इनवर्स टी। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी मीन्स 1 माइनस टेन इनवर्स टी की डेरिवेटिव हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, नाउ इसे अब यहाँ पे 1 सिंगल टर्म है तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर तो वी गेट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल, रिमेनिंग टर्म इज टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी की। नाउ वी हैव टू फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स नाउ इज इक्वल्स टू, according to theorem we write here dy by dt and here dy by dx by dt। now value put up करते हैं तो we get t square upon 1 plus t square upon 2t upon 1 plus t square, then 1 plus t square get cancel, remaining term is t square by 2t, again 1t get cancel, then t by 2, ये वैल्यू आ गई आपकी डी वाई बाई डी एक्स से। लेकिन अभी भी हमारा जो थ्योरम है, हमारा जो प्रूफ है वो नहीं हुआ है यहाँ पर, तो फिर से कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, नाउ 2 तो हो गया है, हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास x इक्वल्स टू गिवन है log 1 प्लस टी स्क्वायर। तो log का आपको रूल तो पता ही है यहाँ पे कि अगर log टू द बेस a और ये y इक्वल टू x होता है तो y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x होता है ना। मीन्स यहाँ पे e है नेचुरल लॉगरिथम, तो ये टर्म यही रह जाएगा और ये e इधर चला गया अगर, तो वी गेट e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल जो टर्म होती है कन्वर्ट करने की यूजिंग दिस, वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर लॉग हटाना होता है तो उसका जो बेस है वो यहाँ पे जाके पावर में चला जाता है। ठीक है, मीन्स वी गेट 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, दैट मीन्स टी स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस 1। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई टू द पावर एक्स माइनस 1। यस, देन इक्वेशन 1 बिकम्स dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू है अंडर रूट ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, सिंपल, फिर से डेरिवेटिव सिंपल ही था, जैसा हमने पैरामीट्रिक सॉल्व कर रहे हैं वही सॉल्व किए और x का फंक्शन लेके हमने t की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। यहाँ इसलिए नहीं कर सकते थे कि tan इनवर्स टर्म है और हमें tan नहीं चाहिए था, ओनली t की वैल्यू चाहिए। now here next example, again given x equals to 2bt upon 1 plus t square। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स थे, उसी का यूज़ करके हमें प्रूफ करना है। देन पुट t इज इक्वल्स टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t। now replace it, therefore x equals to 2b tan theta upon 1 plus tan square theta। ओके, तो ये b को हम निकाल लेते हैं और यहाँ फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन ये फार्मूला किसका है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अगर देखें हमने तो यहाँ हो जाएगा, हमें मिलेगा साइन 2 थीटा का, tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स ये मिल गई आपको x की वैल्यू। ऐसे ही सेम अब y के लिए सब्स्टिट्यूशन है अपने पास, a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अगेन पुट tan t इक्वल टू tan थीटा, तो वी गेट y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों के लिए कॉमन रहेगा, इसके नीचे डायरेक्ट ही आएगा, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan स्क्वायर
थीटा। देन अगेन ये फॉर्मूला है आपका कॉस 2 थीटा के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, यहीं से हमने अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिए तो साइन थीटा इक्वल टू मिलेगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू मिलेगा x बाय बी, और यहाँ अगर हमने कॉस 2 थीटा की वैल्यू ली है तो वी गेट y बाय ए, क्योंकि प्रूफ में y और x ही है। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग and adding both side, we get x square by a plus y by a square equal to साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये क्योंकि प्रूफ में साइन और कॉस था नहीं, हमें नहीं चाहिए था, तो सिंपल उनका स्क्वायर अगर करो तो ये क्या हो जाएगा 1, एंड हियर वी गेट x बाय ए होल स्क्वायर प्लस y बाय ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ हियर अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे b चाहिए था ना, यहाँ है b, वहाँ a। नाउ 1 अपॉन बी स्क्वायर जो टर्म है वो अलग बाहर निकल गई है, और बच रहा क्या है यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर, प्लस अगेन सेम ए 1 बाय ए स्क्वायर टर्म यहाँ से निकल गई, और यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ डिफ्रेंशिएट हियर, अभी आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो यहाँ पर विदाउट कंफ्यूजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 बाय बी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी 2x, प्लस 1 बाय ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2y dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 की डेरिवेटिव 0। मतलब पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट दोनों फंक्शन एक साथ हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व कीजिए। ओके, नाउ dy बाय डी एक्स, ये जो प्लस में टर्म थी वो माइनस में इस साइड आ जाएगी, तो -2 x अपॉन बी स्क्वायर इनटू ये जो टर्म थी dy बाई डी एक्स के लिए हमने जो टर्म यूज़ किए, तो वो टर्म हो जाएगी आपकी टू ए स्क्वायर डिवाइड में था ए स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 2y। ठीक है, दिस 2 गेट कैंसिल। नाउ dy बाय डी एक्स, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं उसको। यहाँ देखिए dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई, बट प्रूफ में यहाँ देखिए डी एक्स बाय डी वाई चाहिए हमें, मतलब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म वी गेट डी एक्स बाय, इन्वर्ट एंडो करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे इसे यहाँ से, तो वी गेट बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। सिंपल जैसे सॉल्व करते आना है वैसे सॉल्व किए थे, बट यहाँ आपको सब्सटीट्यूशन याद रखना था कि यहाँ ऐसे एग्जाम्पल्स में हम टेन थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं, वो बस हम करते चले गए। और इसे हटाना है तो साइन और कॉस दो टर्म है उनको हटाना है, स्क्वायर कीजिए तो स्क्वायर करने पे वो टर्म क्या हो जाती है 1, और सिंपल हमने यहाँ पे से सॉल्व कर लिया। नाउ जैसे पैरामेट्रिक एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शंस है। मतलब यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई नहीं गिवन है, आपको डायरेक्ट फंक्शंस गिवन है, और एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे की हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालनी है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में हमें यहाँ सपोज करना होता है वन फंक्शन को u, लेट u इज इक्वल्स टू 7 to the power x and other function b v equal to x to the power 7. Now here differentiate with respect to x because x is a function here, and we get du by dx equals to 7 to the power x means a to the power x वाला यहाँ पे डेरिवेटिव लगेगी, तो 7 to the power x into log 7 इसकी डेरिवेटिव हो गई है। and here again differentiate with respect to x, we get dv by dx is equals to 7x to the power 6। सिंपल जैसा डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे ही हम डेरिवेटिव निकालेंगे, बस यहाँ हमें वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर है, तो हमें डेरिवेटिव निकालनी है 7 to the power x विद रिस्पेक्ट टू x to the power 7। तो देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना है du by dx, ये सॉरी डी यू बाई डी वी फाइंड आउट करना है हमें, मतलब u का फंक्शन रिस्पेक्ट टू v का फंक्शन। तो डी यू बाई डी वी क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स।
नाउ डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है 7 टू द पावर एक्स लॉग 7 अपॉन 7x टू द पावर 6। ये कैंसिल नहीं हो सकता है, बस यहाँ पे ये टर्म रुक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। वन मोर एग्जांपल वी हैव इफ डिफरेंशिएट 10x विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। अगर ऐसा कोई एग्जांपल है तो सपोज क्या करोगे आप, लेट u इज इक्वल्स टू 10x एंड v इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स du बाय dx इज इक्वल्स टू 10x की डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, dv बाय dx इक्वल्स टू साइन x की डेरिवेटिव cos x, ठीक है। नाउ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीन्स du बाय dv इक्वल्स टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx। नाउ वैल्यू पुट अप करना है, du बाय dx मीन्स sec स्क्वायर x अपॉन dv बाय dx cos x। 1 upon cos x means again sec x means sec square x, और 1 upon cos means sec x, then sec cube x is our answer। सिंपल। अभी तक जो डेरिवेटिव्स हमने लिखे थे बस उसे ही हमें सॉल्व करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और ये टर्म हमें ध्यान में रखना है, ये कंडीशन, बस इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। जैसे जैसे आपको डेरिवेटिव आती है सारी डेरिवेटिव्स पे अप्लाई करनी है, ओके। ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.4 एग्जाम्पल्स, कंप्लीट एग्जाम्पल्स। इसके बाद का वीडियो हमारा लास्ट रहेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए। और लास्ट सक्सेस nth डेरिवेटिव वाला जो nth डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है वो डिलीट पार्ट है, ओमिट हो गया है आपके लिए, इसलिए बस इसके बाद का जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है 1.5 वो लास्ट रहेगा।